हेलो दोस्तों। हमारे आसपास कुछ ऐसे सुपर हीरो होते हैं जो खुद अंधेरे में खोकर भी दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी कर जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसका शीर्षक है आखिरी रोशनी। तो आइए शुरू करते हैं। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, वहीं रहती थी 15 साल की एक लड़की, आशा। नाम ही उसका जीवन था। आशा मतलब उम्मीद। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांकती तो ऐसा लगता जैसे वह खास तौर पर आशा के लिए ही उगी हो। पेड़ों पर बैठे पक्षी जैसे उसका नाम पुकार रहे हो, आशा आशा। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी यह प्रकृति। आशा को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह रोज अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बैठ जाती, जहाँ गुलाब, चमेली और सूरजमुखी के फूल खिले रहते थे। हवा जब चलती तो फूल झूमते और आशा मुस्कुरा उठती थी। वह अक्सर अपने माँ से कहती, माँ, अगर मैं ये फूल होती ना तो कभी नहीं मुरझाती। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन आंखों में कहीं डर छिपा था। एक दिन अचानक आशा को तेज बुखार आया। शुरुआत में सबको लगा सामान्य बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी, बाल झड़ने लगे और डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को कैंसर है, वो अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं। यह सुनते ही जैसे पूरी दुनिया रुक गई। माँ के हाथ कांपने लगे, पिता की आंखें नम हो गई, लेकिन आशा वह चुप थी। रात को जब सब सो जाते तब आशा खिड़की के पास बैठ जाती, चाँद को देखती और धीरे से कहती, क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही गायब हो जाऊंगी? उसके बाल धीरे धीरे गिरते गए। आईने में खुद को देखकर वह घबरा जाती थी। क्या मैं अब भी वही आशा हूँ? उसकी आंखों में सवाल था, दर्द था, लेकिन आंसू नहीं। इलाज शुरू हुआ। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाज़। उसका बचपन जैसे कहीं खो गया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन वह खिड़की के अंदर कैद थी। वह सोचती, कितनी सुंदर है ये दुनिया और मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। एक दिन अस्पताल में एक छोटी लड़की आई। वो देख नहीं सकती थी, अंधी थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसने आशा से पूछा, दीदी, दुनिया कैसी है? आशा ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, बहुत सुंदर। पेड़ है, आसमान है, सूरज है और बहुत सारे रंग। लड़की मुस्कुरा दी। काश मैं भी देख पाती। उस दिन पहली बार आशा की आंखों में आंसू आए थे। उस रात आशा सो नहीं पाई। वह सोचती रही, मैं तो शायद ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँ, लेकिन अगर मेरी आंखें किसी और को दुनिया दिखा सके तो। सुबह उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं अपनी आंखें दान करना चाहती हूँ। घर पर सन्नाटा छा गया। माँ रोने लगी, ऐसा मत कहो। आशा मुस्कुराई, मैं जा रही हूँ माँ, लेकिन मेरी आंखें यहीं रहेंगी, किसी और के साथ। दिन बीतते गए और आशा की हालत कमज़ोर होती गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह हर दिन खिड़की से बाहर देखती, हर पेड़, हर फूल, हर बादल को जैसे याद कर रही हो, ये दुनिया बहुत सुंदर है और मैं इसे किसी और को देना चाहती हूँ। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। आशा ने धीरे से कहा, माँ, आज आसमान बहुत सुंदर है।
माँ ने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा, धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। कुछ दिनों बाद वही अंधी लड़की अब देख सकती थी। उसकी आंखों में वही चमक थी। वह पहली बार सूरज को देख रही थी, पेड़ों को, आसमान को, और धीरे से बोली, दुनिया सच में बहुत सुंदर है। आशा चली गई थी, लेकिन उसकी रोशनी रह गई थी। आशा का यही कहना था, जिंदगी लंबी नहीं, मायने रखता है कि हम उसे कैसे जीते। असली सुंदरता दूसरों के लिए जीने में है। इंसान मरता है, लेकिन उसके अच्छे काम कभी नहीं मरते। दोस्तों, ये थी आशा की कहानी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।